हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टडीज। तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप सबके लिए, जो कि केसीएल पे बेस्ड है। इसके पहले हम लोग केसीएल एंड केवीएल पढ़े थे, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिएगा आप सब, बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद बस यूँ ही आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? तो देखते हैं, बहुत अच्छे से देखेंगे केसीएल का यूज कैसे होता है, उस पर हम फोकस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। आपसे पूछा है फाइंड द करंट IL, मतलब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपसे करंट पूछा है। ये गिवन फिगर है। ऑप्शन ए 6 एम्पियर, ऑप्शन बी 4 एम्पियर, ऑप्शन सी 2 एम्पियर, ऑप्शन डी 0 एम्पियर। अब देखेंगे यहाँ पे हमसे पूछा क्या, देखना भाई ज़रा ध्यान से। मुझसे पूछा है IL बराबर क्या होगा। अब जरा यहाँ पे ये देखना है। अब क्वेश्चन बनना ना बनना आपके अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को थिंक कैसे करते हो। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन में अप्रोच हम लोग को बहुत अच्छे से यूज करना है, अप्रोच अच्छे से लगाना है। देखना अब यहाँ पे, अब मुझे ये पूछा IL, अब IL पूछा और RL का वैल्यू कितना दे रखा है 30 ओम। तो मुझे तो ये पता है, अगर इसका वोल्टेज पता चल जाए, इसके क्रॉस वोल्टेज पता चल जाए, तो वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस करके हम लोग करंट निकाल लेंगे। तो ज़रूरी क्या है, मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज पता हो। बात आ रही समझ में? अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे ये वोल्टेज कितना, यहाँ का वोल्टेज, इस वाले पॉइंट का वोल्टेज आपको दे रखा है VA। ये पॉइंट A है, इसका वोल्टेज कितना है VA। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर VA बाई RL कर दें तो IL मेरा निकल जाएगा। मैं क्या बोल रहा, अगर VA बाई RL कर दे तो मेरा IL निकल जाएगा। RL का वैल्यू मुझे पता है, तो अब मुझे निकालना है कौन सा, VA निकालना। बात आ रही समझ में? पहले मुझे ये देखना है कि मुझे निकालना क्या है, उस अनुसार क्वेश्चन को अप्रोच करना है हम सबको। क्लियर? तो अगर मेरा VA निकल गया तो काम बन जाएगा ना। अब देखेंगे यहाँ पे, देखते आओ। अब यहाँ पे VA, अब यहाँ पे लगाते हैं नोडल हम लोग, अप्लाई नोडल एट A। ये पॉइंट A है, इस पे नोडल अप्लाई कर रहे हैं। तो नोडल में आप सबको क्या बताया गया था कि यहाँ से सारे, मतलब यहाँ से सारे करंट को क्या मानना है, आउटगोइंग। अब बताना जरा, इधर अगर जो करंट इधर जाएगा उसका वैल्यू कितना होगा, देखना है यहाँ पे। दो वोल्टेज किस में लगे हैं, सीरीज में, तो दोनों ऐड होंगे। तो VA माइनस 220 माइनस 200 बटा कितना, 120। देखेंगे ध्यान से, VA माइनस 220 माइनस 200 बटा 120। इधर का करंट पता चल गया। मान लिया जाए कि इधर मेरा करंट कितना गया था, IA, इधर करंट कितना गया है IB, और इधर कितना गया IC। तो IA पता चल गया। IB कितना होगा जरा आप बताना ध्यान से। IA कितना होगा, VA माइनस 200 माइनस 220 बाई 60। VA माइनस 200 माइनस 220 बटा 60। इस वाले ब्रांच की बात हो गई, इस वाले ब्रांच की बात होगी। अब यहाँ पे ये वाला ब्रांच की बात करना है, IC। यहाँ पे देखेंगे तो IC और IL दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखना है यहाँ पे IC कितना होगा, तो VA बटा RL। RL का वैल्यू कितना
30, तो VA बाई 30। अब अकॉर्डिंग टू KCL हम लोग क्या पढ़े थे, एक नोड पे करंट का सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो इसका बराबर क्या कर लें, 0। बस बन गया। VA का वैल्यू यहाँ पे बस एक ही वेरिएबल है ना, अब आपको इसे कैलकुलेट करना है। जरा ध्यान से देखना, VA ये कितना हो जाएगा 220, ये 420 बाई 120 प्लस VA माइनस 420 बटा 60 प्लस VA बाई 30 इक्वल टू 0। देखते रहना, यहाँ पे इसका एलसीएम लिए तो कितना हो जाएगा 120 VA माइनस 420 प्लस 2VA माइनस 840 प्लस 3 4 जा 4VA इक्वल टू 0। देखते जाना ध्यान से, AVA 2VA 2 1 3 4 7VA इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 8 4 12 1260। VA बराबर मेरा कितना आया 1260 बटा कितना 7। इसे कैलकुलेट करें कितना आएगा 7 1 जा 7 7 1 जा 7 5 6 8 7 जा 56 ये 0। तो मेरा VA कितना आ गया, VA इक्वल टू 180 वोल्ट। VA मेरा आया कितना 180 वोल्ट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये IL फाइंड आउट करना। IL बोले या IC बोले, दोनों बात बराबर, IL इक्वल टू IC है, क्योंकि दोनों एक ही ब्रांच में करंट फ्लो हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, अब मेरा VA कितना पता चल गया भाई 180, और IL बराबर हम क्या लिखे थे, IL बराबर लिखे थे VA बटा RL। RL का वैल्यू पता है ना 30 ओम, VA का वैल्यू पता है, तो यहाँ से क्या निकल लेंगे हम लोग IL। देखना है यहाँ VA कितना 180 बाई RL कितना 30, ये कितना आया IL इक्वल टू 6 एम्पियर। IL इक्वल टू कितना आया 6 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। बात आ रही समझ में। जिसे भी दिक्कत हो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट करके, एक एक बातों को बारीकी से समझिएगा। यहाँ अभी इनिशियल स्टेज है, यहाँ पे समझने में आसानी होगी और मुझे बताने में भी आसानी होगी। अगर आगे निकल जाएंगे, जब नेटवर्क थ्योरम बताने लगेंगे, वहाँ पे इन सारे छोटे छोटे बातों को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे और चीज़ें बतानी होती है। क्लियर। तो अब यहाँ देखें, इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें क्या करना था, इसके क्रॉस का वोल्टेज VA हो गया, इसके क्रॉस का वोल्टेज अगर हम कर ले तो VA, और क्या करना था, जो मेनली निकालना था वो हम सबको VA निकालना था। VA निकला, IL बराबर क्या हुआ VA बटा RL, VA 180 निकला, RL मुझे पता था, IL का वैल्यू विदिन ए सेकेंड पता चल जाएगा। ये तो आपको बताने के लिए इतना करना पड़ा। क्लियर। बाई ऑप्शन तो विदिन सेकेंड पता चलेगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। बात आ रही समझ। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग सब खुद से भी ट्राई करते रहना क्वेश्चन, और जो यहाँ पे सोल्व कराया गया है उसको खुद से पहली बार तो बना लेना है यहाँ से, उसके बाद खुद से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2।
1 एम्पियर ये इसका वैल्यू 6 ओम, इसका वैल्यू 10 ओम, इसका वैल्यू 6 ओम। आपसे क्या पूछ रहा है, ऑप्शन इसका दे रखा है, ऑप्शन ए 12 वोल्ट, बी 24 वोल्ट, सी 30 वोल्ट, डी 44 वोल्ट। आपसे क्या पूछ रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड ई, ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर? तो अब मुझे बिना सोचे समझे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अब क्या करना है, अब मुझे पता करना है कि ई निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। बात आ रही समझ में? ई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अब बताओ जरा भाई, और कुछ दे रखा है क्या? और ये करंट आपको दे रखा है, ये करंट कितना दे रखा है, 2 एम्पियर ये करंट आपको दे रखा है। अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि ई कैसे निकलेगा। तो अब जरा बताना भाई, यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज मुझे निकालना है। अगर यहाँ का वोल्टेज मुझे पता रहता, यहाँ का वोल्टेज अगर पता रहता तो ये वाला वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज बटा 6 इक्वल टू 2 एम्पियर कर लेते। बात आ रही समझ में? चेंज इन वोल्टेज बटा करंट इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट। बात आ रही समझ? तो इम्पॉर्टेंट क्या है, मेरा यहाँ का वोल्टेज मैंने मान लिया V0। यहाँ का वोल्टेज कितना माना, V0। अब मुझे क्या करना है, V0 मुझे निकालना है। अब यहाँ देखना V0 कैसे निकलेगा। माना कि इधर करंट IA गया, इधर कितना गया IB, और इधर कितना गया IC। अब बताना, अप्लाई नोडल एट V0, अप्लाई नोडल एट V0। इस पे नोडल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू 0, IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू 0। अब बताना IA बराबर कितना होगा, IA इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। तो IA बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, -1 एम्पियर। ये कितना हुआ, -1। अब IB निकालना है, तो IB बराबर कितना, ये वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस V0/6 प्लस V0/6 प्लस IC बराबर कितना हो जाएगा, देखना जरा ध्यान से। IC बराबर कितना होगा भाई, अब यहाँ देखना, इधर करंट कौन सा जा रहा है IC, और इधर से कितना करंट आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है ना। तो IC बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, -2 एम्पियर। देखना जरा, IC बराबर कितना हो गया, -2 बराबर 0। यहाँ से हम लोग अगर इसे कैलकुलेट किए तो V0/6 इक्वल टू 3। V0 बराबर आया कितना, 18 वोल्ट आ गया। V0 बराबर कितना आया, 18 वोल्ट। अब यहाँ पे देखना E कैसे निकलेगा, फॉर फाइंडिंग E। अब यहाँ बात ध्यान से देखना, अगर हम ऐसे करें E माइनस V0/6 तो 2 एम्पियर आ जाएगा। देखना कैसे करते हैं,
ई माइनस V0 बटा 6 इक्वल टू 2। बात आ रही समझ? अगर V0 माइनस ई बाई 6 करें तो यहाँ पे -2 एम्पियर आपको लेना होगा। क्लियर? देखें ई का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। माइनस V0 कितना आया 18 वोल्ट बाई 6 इक्वल टू कितना 2। ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 2 या 12 प्लस 18 12 प्लस 18 तो ई बराबर मेरा आ गया 30 वोल्ट। दिक्कत हुई कहीं? ई बराबर कितना आया? ई इक्वल टू 30 वोल्ट। ये आंसर आ गया ई इक्वल टू 30 वोल्ट। तो मुझे क्या करना था पहले? V0 जो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो क्या था कि मेरा V0 पता चल सके। V0 निकला और विदिन ए सेकेंड क्या मेरा आ गया ई। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी। क्लियर? बात आ रही होगी समझ में? देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जितना मिले आपको जितना ट्राई कर सकते हैं, और बात बाकी जिसमें और एप्लीकेशंस यूज होंगे वो बताया जाएगा। लेकिन जो भी नोडल जो भी KCL KVL पे क्वेश्चन आते हैं उसे आप सॉल्व करिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? या अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 9852464229। इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी रिप्लाई मिलेगा। और जैसे ही कुछ बच्चे मेरे साथ आ जाते हैं, कुछ बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू हो जाते हैं, तो एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तब तक आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, हर बात का सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस VPQ। फिगर आपको दे रखा है। फिगर ये वाला पॉइंट रहा P AP, ये वाला पॉइंट रहा Q। 8 ओम 2 ओम 2 एम्पियर 10 वोल्ट 6 ओम ये रहा। अब आपको क्या करना है? VPQ निकालना है। ध्यान से देखना है, यहाँ आपसे क्या बोला निकालने के लिए? VPQ बराबर व्हाट। अब यहाँ पे देखना VPQ मुझे निकालना है ना, तो VPQ बराबर क्या होता है? जो निकालना है उससे बहुत अच्छी तरह बारीकी से समझेंगे। मुझे पूछा क्या है?
तो वी पी माइनस वी क्यू। इसका मतलब कि अगर इस पॉइंट का वोल्टेज मुझे पता चल जाए और इस पॉइंट का वोल्टेज पता चल जाए, अगर P पॉइंट का वोल्टेज पता चल जाए और Q पॉइंट का पता चल जाए वोल्टेज, तो मुझे VPQ पता हो जाएगा। तो VPQ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, VP चाहिए और VQ चाहिए, मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज चाहिए और इस पॉइंट का वोल्टेज चाहिए। अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे हम करंट की बात करते हैं, तो एक तो करंट इधर आ सकता है, मान लिए IA, एक करंट आ सकता है इधर IB, एक करंट जा सकता है ऊपर IC। बात आ रही समझ? अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो एक करंट इधर ID, एक इधर IE और एक इधर IF। क्लियर? अब जरा देखेंगे, यहाँ पे बात करते, मान लिए यहाँ का पोटेंशियल कितना है, VP क्यों? आपसे पूछा है कि इस पॉइंट P पॉइंट का पोटेंशियल माइनस Q पॉइंट का पोटेंशियल। अब देखना, यहाँ पे नोडल अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई नोडल एट पॉइंट P, अप्लाई नोडल एट पॉइंट P। इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो पहले क्या लिख लें, IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू 0। अब बताना भाई, IA इधर का करंट है ना, IA बराबर कितना होगा, VP बाई 8। IA बराबर कितना लिख ले, VP बाई 8 प्लस IB बराबर कितना लिख ले। अब यहाँ देखना, ये वोल्टेज कितना, 10 वोल्ट, तो यहाँ का भी वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। तो IB को हम कितना लिख सकते हैं, VP माइनस 10 बाई 2। इसे कितना लिख सकते हैं, VP माइनस 10 बाई 2 प्लस IC को कितना लिख सकते हैं, IC इधर का करंट है ना, इधर करंट कितना जा रहा है इस ब्रांच में, 2 एम्पियर, तो IC को हम लोग कितना लिखते हैं, 2 इक्वल टू 0। बस कैलकुलेट कर लो आप, VP माइनस 4VP, VP माइनस 4VP माइनस 40 प्लस 16 बराबर 0। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, 8VP 4VP ये प्लस 4VP माइनस 40 16, ठीक है। ये 4VP और ये कितना, 5VP, 5VP इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 24, VP बराबर कितना, 24 बाई 5, मतलब कितना हो गया, ये 4.8 वोल्ट। VP मेरा कितना आ गया, 4.8 वोल्ट। VP आ गया 4.8 वोल्ट। अब यहाँ देखना है, अब मुझे क्या निकालना है, VQ। ध्यान से देखेंगे, 4VQ। अब VQ के लिए इस वाले टर्मिनल पे मुझे इस वाले नोड पे मुझे नोडल लगाना होगा, तो इस वाले पे लगाएंगे तो पहले क्या होगा, ID प्लस IE प्लस IF इक्वल टू 0। अब हम ID की बात कर लेते हैं, यहाँ का ये पॉइंट Q, यहाँ का पोटेंशियल कितना, VQ। तो अब बताना ID कितना हो जाएगा, VQ बाई 6, ये कितना, VQ बाई 6 प्लस I कितना, VQ माइनस 10 बाई, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का वोल्टेज कितना दे रखा आपको, ये 10 ओम दे रखा है, मिस हो गया था। VQ माइनस 10 बाई 10, VQ माइनस 10 बाई 10 प्लस IF।
IF जो है वो करंट कहाँ है, इधर की ओर जा रहा है और 2 एम्पियर इसके अपोजिट साइड फ्लो कर रहा है, तो IF बराबर कितना हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू 0, 30, ये 5VQ, 5VQ प्लस 3VQ -30 -60 इक्वल टू 0। ये कितना होगा, 5 और 3 8VQ इक्वल टू 19। VQ बराबर कितना आएगा, 90/8। 90/8 को कितना लिख सकते भाई, बताना। 8 1 जा 8 1 0, 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, इतना वोल्ट। तो VQ बराबर मेरा कितना आया, VQ बराबर आया 11.25 वोल्ट, इतना आया VQ बराबर। VP बराबर कितना आया था, 4.8 वोल्ट। अब यहाँ पे 4.8 वोल्ट आया और कितना आया 11.25। तो अब मुझे ये तो पता था ना, ये पता था कि VP क्यों निकालना है, तो VP माइनस VQ का मतलब VP माइनस VQ करना है। तो देखना VP कितना, VP कितना 4.8, ये 4.8 माइनस 11.25, अगर इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -6.45। ये आ गया मेरा VPQ। बात आ रही समझ में। अब यहाँ देखना, पहले क्वेश्चन बनना और ना बनना डिपेंड आप पे ये करता है कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हो। क्वेश्चन को आप अगर आप पहली बार अगर कोई क्वेश्चन देखे तो आप मतलब आप उस क्वेश्चन को देख के समझे क्या। फर्स्टली ये इनिशियल स्टेज यही है, यही डिसाइड करेगा कि आप क्वेश्चन के कितने तह तक जाते हो, कितने डीपली जाते हो, कितने अंदर तक जाते हो। बात आ रही समझ। अगर आपको पता है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है और वो कैसे फाइंड आउट होगा, तो 50% क्वेश्चन यहीं पे आपका सोल्व हो गया। बात आ रही समझ में। तो बस अप्रोच अच्छा रखना है, आपको आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ में आप सब बनाते चलना सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना अगला क्वेश्चन। बहुत मज़ा आएगा नेटवर्क में, और नेटवर्क आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बिना नेटवर्क इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को बहुत दिक्कत होगा। नेटवर्क आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सारे जगह यूज है नेटवर्क का, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं जहाँ नेटवर्क का यूज नहीं। EDC पढ़ लो, एनालॉग पढ़ लो, डिजिटल पढ़ लो, सारे में आपको नेटवर्क का यूज है। क्लियर। तो नेटवर्क बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मेरे साथ चलते रहिए बस। अगला क्वेश्चन, फाइंड I इन द गिवन फिगर। एक फिगर दे रखा है और उसमें I पूछ रहा है कि I करंट कितना होगा। देखते हैं, फिगर ये दे रखा है,
ध्यान से देखना आप सब। टू ओम इसका वैल्यू 1/2, ये रहा आपका 1 ओम, ये भी 1 ओम, इसका वैल्यू 1/2 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 1 ओम। बात आ रही समझ। अब आपसे पूछा है आई का वैल्यू कहाँ है, तो अभी तो आई नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में। अब देखना, ये रहा आई, ये कौन सा रहा आई। अब आपसे पूछ रहा कि आई का वैल्यू कितना होगा, तो बताना भाई ज़रा आई का वैल्यू कितना होगा। क्लियर। अब आई के वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, ज़रा ध्यान से देखना कैसे क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम लोग सोचते हैं। अब यहाँ देखना, अब ये रहा मेरा आई। अब आई के वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, ये रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1 ओम। यहाँ का वोल्टेज अगर मुझे पता हो जाए, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, अगर यहाँ का वोल्टेज पता हो जाए और यहाँ का वोल्टेज पता हो जाए तो ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज बटा 1 ओम कर लेंगे तो आई फाइंड आउट हो जाएगा ना भाई। अब जरा यहाँ देखना, अब मुझे मान लिया कि यहाँ का वोल्टेज कितना है VA। क्लियर। अब मुझे यहाँ का भी वोल्टेज फाइंड आउट करना है। मान लो यहाँ का वोल्टेज है VB। बात आ रही समझ। यहाँ का वोल्टेज कितना है VB। तो अब जरा देखना, ये VA और ये VB। क्लियर। मुझे यही दोनों वोल्टेज निकालना है। अगर ये दोनों मेरा वोल्टेज आ गया, निकल गया, फाइंड आउट हो गया तो आई आसानी से निकल जाएगा। बात आ रही समझ। देखना आप जरा, अगर मान लिया जाए कि इधर करंट मेरा गया IA, इधर गया IB और इधर कितना गया IC। ये करंट IB IC आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, आपको खुद से एज्यूम करना है। क्लियर। और जब आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो जाएंगे तो ये IB IC और IB लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अभी नेटवर्क सीख रहे हैं, तो उनके लिए एक एक पॉइंट पे मतलब एक एक पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्लियर। देखिए यहाँ पे, अब इधर का करंट कितना IA, इधर का करंट IB और इधर का करंट IC। इधर की तो बात हो गई। अब यहाँ देखते, VB है तो यहाँ का करंट ID, इधर का करंट IE, इधर का करंट IF, इधर का करंट IG। क्लियर। सारे करंट को मैंने मेंशन कर लिया। अब बताना,
अब मुझे IF निकालने के लिए यहाँ का तो वोल्टेज भी है, यहाँ का भी वोल्टेज पता होना चाहिए, इस नोड का वोल्टेज। अब बताना है यहाँ पे 1 ओम के पैरेलल में कितना वोल्टेज लगा है भाई, 2 वोल्ट ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, तो 1 ओम का ही वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा कितना भाई, 2 वोल्ट। बात आ रही समझ, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा कितना, 2 वोल्ट। तो अब जरा देखें, अब मैं इस नोड की बात कर रहा हूँ, मतलब वोल्टेज VA की बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखना आप सब, अप्लाई नोडल एट VA। कहाँ पे नोडल अप्लाई कर रहे हैं, VA। तो VA बराबर, तो यहाँ पे कितना लिखे, IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू 0। यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक तो इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, 3 करंट फ्लो होगा। ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू 0। अब IA का वैल्यू मुझे बताना, इधर का करंट IA है, इसका वैल्यू कितना होगा, क्लियर। तो VA माइनस का 2 वोल्ट बटा 1/2, चेंज इन वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट। तो क्या करेंगे हम लोग, VA माइनस 2 बटा 1/2, यही प्लस IB किधर है भाई, IB इस तरफ का करंट है। तो IB बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज बटा 1 ओम, मतलब VA माइनस VB बटा 1, VA माइनस VB बटा 1। अब यहाँ का करंट कितना, इधर का IC, तो IC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज VA, यहाँ का वोल्टेज 2 वोल्ट, तो VA माइनस 2 वोल्ट बटा 2 प्लस VA माइनस 2/2 इक्वल टू 0। और कोई करंट इस वाले नोड से फ्लो नहीं कर रहा है, 3 ही ब्रांच है, 3 ही करंट फ्लो करेगा। अब आपको है इसको कैलकुलेट करना है। अब मुझे बात आ रही समझ, अब क्या करना है, मुझे इसे कैलकुलेट करना है भाई। जरा ध्यान से देखना, इधर ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2VA माइनस 4, इसका एलसीएम कितना, 2। देखना ये, अब इसको कैलकुलेट कैसे कर लें, देखना अब ये हो जाएगा 4VA माइनस 8 प्लस 2VA माइनस 2VB प्लस VA माइनस 2 इक्वल टू 0। देखेंगे ध्यान से, अब क्या होगा, 4VA और 2 कितना हो गया, 6VA और 1 7VA माइनस 2VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 और 2 इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गया, एक V है और एक VB है। तो 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए कितना इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए ना। अब यहाँ पे देखना, अब मुझे क्या निकालना है, 4VB। अब VB के लिए क्या कर देंगे, ID प्लस IE प्लस IF प्लस IG बराबर 0। देखते रहना, ID प्लस IE प्लस IF प्लस IG इक्वल टू कितना हो गया, 0। देखना आप सब, ID बराबर कितना लिख सकते, ID बराबर VB बटा 1/2, मतलब कितना हम लोग लिख सकते, VB बटा 1/2 करेंगे तो कितना, 2VB।
2VB/1 या 2VB बात बराबर। IE बराबर कितना लिख सकते हैं, IE देखो I कहाँ फ्लो कर रहा है, इधर से इधर, और 1 एम्पियर I के अपोजिट फ्लो कर रहा है, तो I बराबर कितना हो जाएगा भाई, -1 एम्पियर। ये हो गया -1 प्लस IF, F कहाँ गया, ए वाला, IF कितना, VB -2/1, VB -2/1। अब बचा कौन, IG करेंट ये वाला, IG मतलब कितना, VB -VA/1 प्लस VB -VA/1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। देखना जरा ये कितना हो जाएगा, बाल सारा लिखा हुआ ठीक है, 2VB -1, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। देखना यहाँ 2VB और VB कितना, 3VB और ये 4VB, और यहाँ पे एक माइनस भी है, -VA प्लस 4VB -VA प्लस 4VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक तो यहाँ पे ये -1 और ये -2, ये कितना हो गया 3, ये इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, वहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, VA और VB फाइंड आउट करना है। क्लियर, अगर मेरा VA और VB फाइंड आउट हो जाता है तो I करंट आसानी से निकल जाएगा, VA -VB/1। बता रही समझ। अब निकालना है मुझे ये VA और VB, तो देखना है यहाँ पे ये 7VA -2VB/10 सॉरी इक्वल टू 10 और -VA प्लस 4VB इक्वल टू 3। अब क्या करें, आप लोग कैलसी से ही सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ देखें, अगर ये वाले इक्वेशन में 2 से गुना करके इससे ऐड कर दें तो ये VB का टर्म खत्म हो जाएगा। क्लियर, देखें 2 से गुना करेंगे तो ये कितना, 7 दूनी का 14 प्लस VB करेंगे तो 13VA, फिर क्या होगा, ये 13VA, ये तो कैंसिल आउट हुआ, इसमें 2 से गुना हुआ तो ये कितना 20 और प्लस 3 कितना 23, VA बराबर कितना आएगा 23/13 और VB बराबर कितना, और VB बराबर आएगा कितना, आप सब कैलकुलेट करना। क्लियर, मेरे पास कैलकुलेट किया हुआ है पहले से, आपको मैं बताता हूँ कितना आएगा। VA इक्वल टू आएगा 1.76 वोल्ट और VB इक्वल टू आएगा 1.19 वोल्ट, 1.19 वोल्ट। अब यहाँ देखना, मुझे VA और VB पता चल गया, ये कैलकुलेशन के लिए बरी नहीं करना है, बता रही समझ। आप सीधा कैलसी में जाना, इक्वेशन का वहाँ पे ऑप्शन होता है, वैल्यू पुट करना, इतना वैल्यू आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है भाई, जो मुझे मेनली निकालना था वो क्या निकालना है, I मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखना I कैसे, हम लोग क्या बताए थे, I इधर से इधर VA से VB की तरफ फ्लो कर रहा है ना I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, VA -VB/1। I बराबर क्या होगा, VA -VB/1। VA कितना भाई, VA आया 1.76 -1.19/1 करे या ना करे बात बराबर। अब यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 16 9, ये 7, इधर बचा 6 1, ये 5। I बराबर आया 0.57 एम्पियर। I बराबर आया कितना भाई, 0.57 एम्पियर।
बात आ रही समझ में? करना कुछ नहीं है, बस मुझे जैसे ही क्वेश्चन आप देखें उसमें पहले तो ये देखना है कि मुझे फाइंड आउट करना क्या है, और जो फाइंड आउट करना है वो कैसे फाइंड आउट होगा। क्लियर? अगर मुझे आई फाइंड आउट करना है तो आई के लिए मुझे क्या करना है, आई फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है। तो यहाँ से पता चला कि आई फाइंड आउट करने के लिए मुझे वी ए और वी बी का वैल्यू चाहिए। अब वी ए और वी बी का वैल्यू चाहिए तो वहाँ से आपका जो मतलब ये कॉन्सेप्ट वाला चीज़ होता है वहाँ से आपको यूज करना है। पहले तो थिंक करना है, अगर आप थिंक ना कर पाओगे तो कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। अब मुझे आई पता करना है और मुझे यही नहीं पता है कि आई निकलेगा कैसे, तो हम कोई क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर? तो फर्स्ट अप्रोच बहुत ज़रूरी है कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बात आ रही समझ? तो केसीएल में और देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहीं तक। आगे आपको बताया जाएगा वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। क्लियर? आप सब मेरे साथ बने रहें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और बच्चे सीख सकें। क्लियर? अपने जूनियर को, जितने भी हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, पास आउट हैं, जो अभी अभी अपना मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, उन सारे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।